नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरू। लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा। और छत्तीसगढ़ का आज का सच ये है कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में प्रधानमंत्री मोदी के जिस त्रिवेणी फॉर्मूले ने बीजेपी को विजय दिलाई है, उसी फॉर्मूले को बीजेपी छत्तीसगढ़ में है, जिसके तहत बीजेपी सरकारों के कार्य, बीजेपी सरकारों की कार्य संस्कृति और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सेवा भाव, यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र की अलग रणनीति, बूथ सशक्तिकरण पर जोर और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क, इसी त्रिवेणी फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ चुनाव में भी हल किया जाएगा। और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ विजय का बीजेपी इंतजाम, त्रिवेणी वाले 3 मूल मंत्र पर काम। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा। बीजेपी ने किया छत्तीसगढ़ में विजय का इंतजाम, पीएम मोदी के त्रिवेणी वाले फॉर्मूले पर होगा काम। बाकी नेतृत्व में कांग्रेस कर रही रण की तैयारी, चुनाव में किसकी रणनीति पड़ेगी, किस पर भारी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनावी नतीजों से उत्साहित बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का त्रिवेणी फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में विजय पाने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी के सूरमाओं ने त्रिवेणी वाले 3 मूल मंत्र पर काम करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अरुण साव दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी फॉर्मूले के दम पर बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाएगी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। त्रिपुरा और नागालैंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के भरोसे का ये परिणाम है। आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने ट्वीट के जरिए भी पीएम मोदी के त्रिवेणी फॉर्मूले का खूब गुणगान किया है। गौरतलब है कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रिवेणी फॉर्मूले का जिक्र किया था। भाजपा के विजय अभियान का रहस्य छिपा है त्रिवेणी में। इस त्रिवेणी की पहली शक्ति है भाजपा सरकारों का कार्य। इस त्रिवेणी की दूसरी शक्ति है भाजपा सरकारों की कार्य संस्कृति और इस त्रिवेणी की तीसरी शक्ति है भाजपा के कार्यकर्ताओं का सेवा भाव। बीजेपी की इस प्लानिंग पर सत्ताधारी कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी चुटकी ले रही है। वहाँ परिस्थितियां भिन्न थी, जिसके आधार पर पूरे देश के चुनाव से आप नहीं जोड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर 2024 में इस देश में भारतीय जनता पार्टी का अवसान होगा। 2024 के पहले जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहाँ पे भी 2023 में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, वहाँ से विदाई उनकी तय है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 50 मंत्र फूक ले। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने देखी है और इसलिए प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार हमें नहीं चाहिए। आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ प्रदेश की जनता सरकार बनाएगी और निश्चित निर्णायक बदलाव छत्तीसगढ़ में होगा। कुल मिलाकर बीजेपी त्रिवेणी मंत्र के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने का दावा कर रही है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना अपना राग अलाप रही है। अब देखना ये होगा कि चुनाव में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है और बीजेपी का त्रिवेणी वाला फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कितना कामयाब हो पाता है। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। नितिन भंसाली, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। सूरज उपाध्याय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। कौशल शरणवीर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष पट्टी के लिए। कौशल जी, आपका बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली जी, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में खिला कमल अब छत्तीसगढ़ में भी खिलने की तैयारी में है। त्रिवेणी वाला फॉर्मूला अपनाएगी भाजपा, कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? त्रिवेणी नहीं, 3 मंत्रों की बात कर रहे हैं। जब 3 मंत्रों पे चुनाव है और जीत रहे तो
तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम भले बन गया होगा इनका वहां पर यहाँ देखिएगा निश्चित तौर पर ये बिगड़ने वाला है। इसका असर छत्तीसगढ़ के किसी भी तरह से कोई भी चुनाव में नहीं पड़ना है। और आप देखिएगा आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सत्ता से बेहतर होती है। जिन राज्यों में भी आपको मैं बता दूं बीजेपी के वोट शेयर कम हुए हैं और बीजेपी को वहां स्थानीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ा है। अब नागालैंड और इसकी बात करें त्रिपुरा की, तो वहां पर बीजेपी जो अपना एक आंकड़ा था जो सीटों का, उन सीटों से ऊपर भी नहीं जा पाई, मतलब जो 12 का आंकड़ा था। और मेघालय में 2 ही सीट बीजेपी जीत पाई है। तो स्थानीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने वहां पर जो प्लानिंग की, इसमें ठीक है वो जीत गए, पर एक हार से कोई जीत या एक से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। लेकिन किसी भी राज्य में जीत कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत होती है नितिन जी। और आप जानते हैं अच्छे से जानते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता ही सबसे ज्यादा धुरी पर नाचता है, नेता तो अपना काम करके चलते बनते हैं। पर सुनील जी आप ये भी देखिए कि हर चुनावों की, हर राज्यों की स्थितियां और परिस्थितियां अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो स्थितियां, जो मुद्दे, जो पूरा नागालैंड और मेघालय के हैं वो छत्तीसगढ़ के हों, जरूरी नहीं वो मध्य प्रदेश के हो, जरूरी नहीं कि वो महाराष्ट्र के हो। आज कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होती है, पार्षदों के, नगर निगम के चुनाव। अच्छा, आप प्रयोग क्यों काम नहीं आ पाया? आपने भी प्रयोग किया ना वहाँ, वो काम नहीं आया? हमने निश्चित तौर पर प्रयोग किया, हमने गठबंधन किया और हम मतलब जनता के जनादेश को तो हम लोग हाथ जोड़ के स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि क्या कमियां रही, कमियों को सुधार किस तरीके से बेहतर और किया जा सकता है उसको करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है श्रीचंद सुंदरानी जी और जीतेंगे। ये मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय जहाँ ये चुनाव हुए 3 जगह, 3 राज्यों में, उसके परिणाम से छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ेगा? छत्तीसगढ़ का उन राज्यों से कोई लेन देना? हेलो जी सुंदरानी जी। आदरणीय सुनील जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अब बढ़ रहा है। पूर्वांचल में भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से दूसरी बार हासिल की है, कहीं न कहीं काम के आधार पर कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत प्रयास से और मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व पूरे देश में आज काम कर रहा है। और निश्चित रूप से इसी फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, मोदी जी ने जो कहा कि भाई ये त्रिवेणी वाला फॉर्मूला अपनाना है, तो छत्तीसगढ़ में ये कारगर साबित होगा, क्या उम्मीद? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में कारगर साबित हो रहा है, लगातार हो रहा है। अच्छा, भंसाली जी कह रहे हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये इनकी सोच होती है, हमारी सोच नहीं होती। हमारी तो अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर का नारा होता था, 3 नेताओं का नारा होता था। हमने केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में भी सरकार बनाई थी। मोदी जी अगर 3 त्रिवेणी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश में हम लगातार राज्यों में बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति मेघालय में पिछले चुनाव की स्थिति भी नहीं रही। त्रिपुरा में वामपंथी और कांग्रेस का गठबंधन पिछली स्थिति को भी नहीं बरकरार रख पाया। आज देश में जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं, कांग्रेस को पूरी तरह से धराशायी। लेकिन भौगोलिक स्तर से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में तो विधाएं अलग है सब कुछ, उसका क्या फर्क पड़ने वाला है आपके फॉर्मूले का? कितना भी अलग हो, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व हमारा जो है वो निश्चित रूप से जनता के मन में विश्वास पैदा करने वाला नेतृत्व है। मोदी जी ने 8-9 साल में जितना 9 साल में काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय काम है जनता की निगाहों में। ये चाहे कांग्रेस कितना भी बदनाम कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार विफल रही है। सूरज उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है आपको? सूरज जी हैं हमारे साथ? सूरज उपाध्याय अभी शायद नहीं है। कौशल स्वर्णवीर जी आपसे सवाल है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये त्रिवेणी वाला फॉर्मूला असर होगा और इससे बाकी राज्यों में जो आगामी चुनाव है 23 में, उनमें जीत दर्ज होगी। इसका कोई असर देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की का छत्तीसगढ़ में? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड जहाँ पर चुनाव हुए हैं, वहाँ पर आप रिजल्ट देखेंगे तो निश्चित तौर पर मेघालय में कांग्रेस
की स्थिति काफी खराब हुई, पहले तो 16 सीट कम हुई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसके लिए सोचना पड़ेगा कि उन स्थानों पे ये, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही राहुल गांधी की, उसके बाद ये लग रहा था कि कुछ न कुछ असर पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो स्थिति है वो सुधरने के बजाय बिगड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जो त्रिवेणी की जो बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ का फार्मूला बिल्कुल इससे अलग है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो चुनाव हुए वहाँ के मुद्दे अलग थे, वहाँ की चीजें अलग थी, वहाँ की राजनीतिक चीजें अलग थी। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग है ना। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो जो त्रिवेणी फार्मूला छत्तीसगढ़ में चलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीधे चुनौती है कांग्रेस की, और कांग्रेस जहाँ पर यहाँ पे एक तरफा बहुमत के साथ सरकार में है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। और त्रिवेणी फार्मूला से यहाँ पर यदि चुनाव बनाने की यदि भारतीय जनता पार्टी बात करें, तो मुझे लगता है कि उसको काफी मेहनत करने की जरूरत है। अभी इतना जल्दी परिणाम मिलने वाला नहीं आ रहा है। ठीक, बंसाली जी, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद ये चुनाव आए, परिणाम आप सबके सामने है। ये बात तो कौशल भी कह रहे हैं कि भाई उम्मीद थी कि कुछ असर पड़ेगा राहुल गांधी जी की यात्रा का, और पिछड़ गए आप पूछ लीजिए जी। कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में जोर आएगा, इनका वक्त है, हमारा दौर आएगा। देखिएगा, भारत जुड़ेगा, भारत एक होगा, और ये जो सांप्रदायिक ताकतें जो 3 मंत्रों पे जो काम कर रही है, जैसा मैंने कहा 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, अभी बहुत दूरी नहीं है। 6 महीने बचे छत्तीसगढ़ में भी चुनाव को, और मुझे लगता है बचा है लोकसभा के चुनावों को, कुछ 13 या 14 स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। कितना अच्छा तोहफा दिया भाजपा ने, 3 राज्यों के चुनाव की नतीजे 50 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, हाहाकार मचा हुआ है। इस देश में बेरोजगारी, इस देश में महंगाई का मुद्दा तो देखिए, निश्चित तौर पर जनता जागेगी। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वहाँ हार हुई है, उन हार का विश्लेषण भी किया जाएगा और उन चीजों को सुधारा भी जाएगा, पर ये नहीं कहा जा सकता कि नागालैंड और मेघालय में जो हुआ वहाँ के जो मुद्दे थे, जैसा कि कौशल जी ने भी कहा, इस बात को मैंने भी कहा कि हर चुनाव, हर प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं। विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं। ठीक, क्या भूपेश बघेल इस त्रिवेणी वाले फॉर्मूले का तोड़ निकाल सकते हैं? बंसाली जी, हेलो, बंसाली जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आप मिल रही है। भूपेश बघेल जी, क्या त्रिवेणी वाले इस फॉर्मूले का तोड़ निकाल पाएंगे? देखिए, यहाँ पर तो भूपेश बघेल चलेंगे, चाहे ये 3 मंत्र चला ले या तंत्र चला ले या षड्यंत्र चला ले, यहाँ पर तो दाल नहीं करने वाली है। निश्चित तौर पर आज हम 75 विधायक है 90 विधानसभा में, हम 71+ के छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, और पुरजोर तरीके से हम ये भी कोशिश करते हैं, हम इसमें प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ की सारी लोकसभा की सीटें हम कांग्रेस की झोली में डाले। केंद्र में निश्चित तौर पर आप देखिएगा परिवर्तन होंगे। आप सब राज्यों के चुनावों का तो विश्लेषण करके आप उस पर तो चर्चा करते हैं सुनील जी, पर आप ये चर्चा क्यों नहीं कर रहे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल में दो ऐसी विधानसभाएं। सूरज उपाध्याय की टिप्पणी आना जरूरी है। सूरज उपाध्याय की बात करूंगा, आऊंगा नितिन भैया, आऊंगा आपके पास। ठीक है, सूरज जी, आवाज मिल रही है आपको? सूरज उपाध्याय जी, आवाज मिल रही है? सूरज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, को कहा आवाज मिलेगी। सूरज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल रही है। सूरज जी, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी त्रिवेणी मंत्र लेकर आई है, 3 राज्यों में जीत दर्ज करके अब छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की तैयारी है। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया? देखिए, पिछले 4.5 साल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आराम से अपना समय व्यतीत किया है। कांग्रेस ने 36 वादा किया था, उससे बहुत सारे वादे जो है पूरे नहीं हो पाए। भाजपा की तरफ से उसका ना कोई आंदोलन किया गया, चाहे वो 14,580 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे शराब घोटाले का मामला हो, चाहे वो सिंचाई का रकबा बढ़ाने का मामला हो, चाहे अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का मामला हो, चाहे वो पुलिस का आंदोलन हो, चाहे वो हसदेव का मामला हो, चाहे वो नक्सलिज्म का मामला हो, चाहे वो
जो किसान जिनकी जमीन पे नई राजधानी बनी, उस राजधानी के किसान 1.5 महीने तक लगातार रात दिन नया राजधानी में आंदोलन करते रहे। रात में पुलिस देख के उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनका पंडाल उखाड़ दिया गया, बीजेपी सोई रही। अभी ये 3 फार्मूले की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जनता इनको 15 साल देख चुकी है और इनके 15 साल के कामकाज के ही कारण इनको जनता ने नकारा था, तो यहाँ पे इनकी जमीन खसक चुकी है। जी ठीक। अच्छा, विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी है। ठीक, आम आदमी पार्टी जिस फार्मूले के तहत दिल्ली पंजाब में फतह हासिल की है, ठीक है, वही फार्मूला। सूरज जी आपकी बात आ रही। श्रीचंद सुंदरानी जी, सुंदरानी जी फार्मूले के तहत वहाँ का भाई आपका 15 साल का कार्यकाल इस दल की जनता देख चुकी है, फिर आपको क्यों मौका देगी दोबारा? आदरणीय सुनील जी, 15 साल के कार्यकाल पे ही तो हमें वोट मिलेगा। ये हमारी हार नहीं थी, ये एक्सीडेंटल सरकार कांग्रेस की बनी छत्तीसगढ़ में। क्या बेवफा हो गई थी क्या सुंदरानी जी? झूठे नारे, झूठे वादे, प्रलोभन बढ़ चढ़ कर जो कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, इसलिए बुलावे में आकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। कांग्रेस पार्टी का जनाधार अब खत्म हो चुका है। 36 वादे में 6 वादे थे। इसका मतलब सुंदरानी जी, इसका मतलब आप जनता को, वोटर को नासमझ समझ रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है। जनता जागरूक है, इससे तो विश्वास है। जनता ने 15 साल के काम देखे, सड़कों का निर्माण। तो इनके झूठे वादे समझ नहीं आए थे, ये झूठे वादे कर रहे हैं मनसा जी। देखिए, कई बार क्या होता है, एक चाणक्य नेता आदमी बदलाव करके वो उन्होंने देख लिया, 15 साल बाद एक बदलाव करके आज जनता पछता रही है। छत्तीसगढ़ की परेशान है जनता, तारीफ है। अच्छा, आपकी केंद्र सरकार हर एक क्षेत्र में अवार्ड दे रही है छत्तीसगढ़ की सरकार को कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता त्राहिमाम कर रही है। अरे एक आध जो अवार्ड मिल गया तो उससे क्या छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी के मामले में, रोजगार के मामले में आपने देखा छत्तीसगढ़ की क्या है? ये तो आपकी एजेंसियां या केंद्र सरकार की ओर से ही चीजें की जाती हैं। ये अब 4.5 साल में इन्होंने बेरोजगारी भत्ते का वादा पूरा नहीं किया। अब बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हो, हमने तो शराबबंदी का इन्होंने वादा पूरा नहीं किया। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे श्रीचंद सुंदरानी जी, त्रिवेणी मंत्र पर कहीं ऐसा न हो। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी जी, रुक जाइए नितिन भैया, रुक जाइए नितिन भंसाली जी, रुक जाइए। श्रीचंद सुंदरानी जी, एक सवाल कर दीजिए, त्रिवेणी मंत्र पर कहीं ऐसा न हो कि भूपेश बघेल का विकास वाला मंत्र भारी पड़ जाए? सुंदरानी जी, बिल्कुल भारी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है और जनता निश्चित रूप से मोदी जी के साथ करिए और छत्तीसगढ़ में हम मोदी जी के निर्देशन में ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे जाओगे छत्तीसगढ़ में, ये नहीं बताओगे कि बारात का दूल्हा कौन होगा? अच्छा, ये मान लिया जाए कि 15 साल आप सरकार में रहे, लेकिन 4.5 साल के भूपेश बघेल के सामने कोई चेहरा नहीं भाजपा के बाद छत्तीसगढ़ में। बहुत चेहरे हैं हमारे पास, लड़की सी है। 1, 2, 3 लोग ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जो लड़ेगा, जो जीतेगा उसमें। अच्छा, फिर हार हो जाएगी सुंदरानी जी, फिर तो ये होगा कि भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये भी बड़ा सवाल। फिर ऐसा ना हो छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री भी मिल जाए। इस सवाल की चिंता कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं है सुनील जी। हम अपने विधायक दल में विधायक दल का नेता क्यों देंगे? कौशल जी, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, मुद्दे अलग, सारी चीजें अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई मोदी जी हैं तो फिर मुमकिन है, मोदी जी ही नैया पार लगाएंगे छत्तीसगढ़ में। जो कांग्रेस जीती थी वो एक्सीडेंटल था। देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी।
वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कांग्रेस अपने 4.5-5 साल के काम को लेकर उस मैदान में उतरेगी। मतलब यहाँ पर साफ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा, तो कहीं न कहीं केंद्र और राज्य की योजनाओं का टकराव होगा। उसमें आप देखेंगे कि जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही है उसमें कई योजनाएं हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट है, मोदी सरकार की कई योजनाएं जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत है। तो इसमें कौन सी योजना लोगों तक कितनी ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंची है, आप देख रहे हैं कि दोनों ही दलों का फोकस लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाना है जो योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार के जो सांसद हैं लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजना है उनको यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो जाके बता रहे हैं कि हमारी ये योजना है। तो कहीं कहीं योजनाओं को लेके दोनों ही दल के लोग हैं लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब इस योजना का असर कितना होगा निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के भी चुनाव मोदी बनाम भूपेश बघेल ही होगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सूरज उपाध्याय जी। सूरज जी, आपके पास भी कोई मंत्र है? ये मोदी सरकार के योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो मोदी सरकार की योजना अभी 50 रुपया गैस सिलेंडर महंगा हुआ, रसोई गैस, और जो कमर्शियल है वो 350 रुपया महंगा। तो बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन 8 सालों में महंगाई अपनी चरम पे। लोग कहाँ गायब हो, प्याज काट के घुमा करते, महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। रोजगार की बात, भैया नॉर्थ ईस्ट में कमल खिल गया, फिर भी ईस्ट में कमल खिल गया, वहाँ बीजेपी ये साबित करने में रही कि भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं। नॉर्थ ईस्ट में खिल गया होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कमल नहीं खिल पाएगा, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे। आज 8.5 साल बाद 17 करोड़ नौकरी भारत देश की युवा खोज रहे हैं। तो इन लोग सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर अभी इनके धर्म की राजनीति का आखिरी दिन आ चुका है। इनके पास कोई फार्मूला नहीं है। अच्छा, आपकी पोटली में छत्तीसगढ़ की जनता आपकी पोटली में ऐसा है, आपकी पोटली में ऐसा क्या है कि जो आप छत्तीसगढ़ियों के बीच में खोले और वो प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के होले? छत्तीसगढ़िया देखिए, छत्तीसगढ़ रत्न गर्भा धरती है। छत्तीसगढ़ की अमीर धरती पे सबसे गरीब लोग पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता जो भारत देश में बहुत अच्छे वर्कर होने का तमगा लगा के रखे, इन 23 सालों में न तो भाजपा ने न कांग्रेस ने। ऐसा तो नहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए? नहीं, खेल बिगाड़ने के लिए सर मैं आपको दे रहा हूँ कि भारत देश में एक बात बोला जाता है कि छत्तीसगढ़िया लेबर सबसे अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो जिस प्रदेश की धरती रत्न गर्भा हो, हर सोना चांदी अमृत लोहा कोयला उत्पादन वहाँ का आदिवासी, एक सवाल ये भी बनता है कि भाई जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही वहाँ आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पर आई और भाजपा का तो कुछ नुकसान नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस के लिए खुद गई खाई। अभी आम आदमी पार्टी की भी चला चली की बिला है, इस नियत से कौन लोग इनका उपयोग करते हैं और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास मुझे बताओ चेहरा, मैं तो दावा करता हूँ आपके इस डिबेट में कि एक सीट में भी छत्तीसगढ़ में आम आदमी यदि अपनी जमानत बचा ली तो मैं मेरे जमीन ही नहीं है इनके पास कि वहां पर टोपी पहना के पंजाब और दिल्ली में लोगों को टोपी पहना कर ये सोचते हैं ये टोपी ये छत्तीसगढ़ में पहना देंगे तो छत्तीसगढ़ जागरूक। अच्छा, आप 36 वादे करके उनका विश्वास जीत सकते हो, ये टोपी न पहना सके? देखिए, 36 ये है तो 28 वादे पूरे भी करती है, बाकी वादे पूरे करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा, प्रदेश के युवा, प्रदेश का किसान, प्रदेश के सब खुश है, खुशी है कि भाजपा के लोग। सूरज उपाध्याय कह रहे हैं कि इतने सारे वादे थे भैया 36, उसमें से मुश्किल से 6 भी पूरे कर दी हो तो समझ लो 30 तो अधूरे पड़े हैं बता रहे हैं। कौन बोलता है नौकरी शराबबंदी का क्या हुआ? वही अच्छा, अब आ गया ये मुद्दा। 2008 में लिए थे, ये श्रीचंद सुंदरानी जी की आवाज है कि वो टोपी वाले? नहीं, सूरज उपाध्याय जी बोल रहे हैं।
क्या वो आपके सिसोदिया और कैसा वो शराब नीति में जेल में थोड़ा बताओ, जवाब बात करो। शराब ठंडी है तो काउंटर दिल्ली में तो आपकी सरकार है ना, महिलाओं के लिए अलग काउंटर खुला है दारू बेचने के लिए। वहाँ पर देखिए भाई राष्ट्रीय पार्टी है, आम आदमी पार्टी कोई हल्के में थोड़ी नहीं लेगा कोई एक दूसरा दल। भंसाली जी आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल नहीं सुशील जी, हम हर चुनाव ठीक है। मैं सुंदरानी जी के पास जाऊंगा। सुंदरानी जी, एक तो त्रिवेणी वाला मंत्र प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया और दूसरा ये माना जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी जब मैदान में आ जाती है, जहां कांग्रेस और भाजपा के प्रतिद्वंद होता है, तो उसमें फायदा भाजपा का होता है। देखिए, हमारी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस यहाँ पे धराशायी होगी, क्योंकि 4.5 साल लोगों को बेवकूफ बनाने में निकाल दिया इस सरकार ने। कोई काम नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किया, 6 वादे पूरे नहीं किया। भले ही 28 वादों की बात करते हैं, ये 6 वादे पूरे नहीं किए। मैं तो अभी गिना देता हूँ आपको, बहुत सारे वादे नहीं किए इन्होंने पूरे। लगातार रोकने का काम किया, पूरा विकास हो गया छत्तीसगढ़ में। विकास के नाम से डॉक्टर रमन सिंह जी की छवि थी, और ये विनाश पुरुष के रूप में भूपेश बघेल जी की छवि। नहीं, अगर डॉक्टर रमन सिंह जी की ऐसी ही छवि थी, तो फिर इस बार का चुनाव आप लोग डॉक्टर साहब के चेहरे पर क्यों नहीं जा रहे? देखिए, 3 बार हम चुनाव जीते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पे, और डॉक्टर रमन सिंह जी के कामों को देखिए हम इस चुनाव में जाने वाले हैं। मोदी जी की योजनाएं मोदी जी के द्वारा जनता के द्वारा की गई। ये ठीक बात है। ये रमन सिंह जी का चेहरा पिछली बार नहीं चला, लेकिन मोदी जी का चेहरा चला था लोकसभा में, ये ठीक बात है। कौशल जी, ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए? अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, और उनके दौरे भी होने वाले हैं। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में कुछ है। उन्होंने गुजरात में भी कुछ ऐसी स्थिति आई थी, वहां बीजेपी को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी स्थिति हो गई कि आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा बुरे दौर से कांग्रेस गुजरात में है। तो इसका कुछ अगर छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में भी आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। 5 तारीख को केजरीवाल जी और पंजाब के नए सीएम भगवंत सिंह दौरे पर आ रहे हैं, तो कहीं भी जमीन तलाशने की कोशिश छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा कई दल है जो छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान में रहेंगे। आम आदमी पार्टी भी यही कोशिश में लगी कि यहाँ पर अधिक से अधिक सीटों पर वो चुनाव लड़े, लेकिन उनका फोकस शहरी इलाकों पर ज्यादा है। तो आम आदमी पार्टी के जो वोटर, उनको पता है कि वो शहरी इलाकों में ज्यादा बेट कर सकते हैं। तो कहीं ना मुझे लगता है कि जो 5 तारीख को जब केजरीवाल छत्तीसगढ़ आएंगे, भगवंत मान छत्तीसगढ़ आएंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते, काफी बड़ी जनसभा की भी घोषणा उन्होंने की है। तो क्या वो मुद्दे लेकर क्या बात करते हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर 1-2 सीट में आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता मुझे लगता है कभी कोई गुंजाइश कभी ऐसा हो जाता है कौशल जी, सीट आए ना आए, लेकिन दूसरे का वोट जरूर काट लेते हैं। हार गए ठीक है, लेकिन जो मार्जिन श्रेणी रहती है, भाई सीधी सी बात, जब 2 लोगों के बीच प्रतिद्वंद है, तीसरा भी रहेगा, तो किसी एक पर तो भारी पड़ेगा वो। यही बात है। इसीलिए आम आदमी पार्टी कह भी रही है कि तीसरा विकल्प के तौर पर छत्तीसगढ़, हिंदी भाषी राज्यों में आम आदमी पार्टी पूरे मैदान में आ रही है। अब देखना होगा कि कौन, किसका तंत्र, किसका मंत्र और बाकी चीजें किस पर भारी पड़ेंगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। अभी तो और नई नई भूमिकाएं तैयार होंगी। चुनाव चूंकि अभी दूर है, उससे पहले अभी होली खेलेंगे, उसके बाद दिवाली मनाएंगे, तब जाकर कहीं चुनाव का सीजन आएगा। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। नितिन जी आप जुड़े, श्री चंद्र सुंदरानी जी आप जुड़े, सूरज जी आप जुड़े, कौशल जी आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।